दोस्तों, मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि यदि आपके पास अपने पुरखों की संपत्ति है तो आपके घर में प्रतिदिन धनतेरस है, और यदि आपके घर में सभी स्वस्थ और खुशहाल हैं तो आपका हर दिन रूप चौदस है। और आपके घर में एक गुणवान और रूपवती स्त्री है जो घर में सदैव खुशहाली लाती है तो आपका हर दिन दिवाली है। अर्थात उस स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आपके घर में निवास करती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। यह श्लोक आप सभी ने अपने बचपन से ही जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उनका सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जिस कुल में नारियों का आदर सम्मान नहीं किया जाता, उनके द्वारा किए गए सभी कार्य निष्फल होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ज्ञानवती स्त्री की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने आत्मज्ञान से अपने परिवार को ध्यान का मार्ग दिखाया। स्वयं ने भी सांसारिक जीवन में रहते हुए बुद्धत्व प्राप्त किया। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु में धनंजय नाम का एक सेठ रहता था। धनंजय और उसकी पत्नी सुमना दोनों ही भगवान बुद्ध के प्रति विशेष आस्था रखते थे। सेठ सेठानी बहुत कुलीन और समृद्ध थे। इतना ही नहीं, पुत्री के रूप में विशाखा नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। विशाखा भी अपने माता पिता के साथ बुद्ध की सभाओं में धर्मोपदेश सुनने के लिए जाया करती थी। विशाखा बुद्ध से इतनी प्रभावित थी कि 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वह श्रोतापत्ति के फल को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, श्रोतापत्ति का अर्थ है ध्यान को उपलब्ध हो जाना और स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करके अपने जीवन की बागडोर अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और सभी भय, चिंताओं आदि से मुक्ति पाकर केवल धम्म के मार्ग पर चलना। किसी भी मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने के लिए आवश्यक है कि वह श्रोतापत्ति को उपलब्ध हो। जब मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्रों में से तीसरा चक्र अर्थात मणिपुर चक्र खुल जाता है तो वह स्वतः ही ध्यान में लीन हो जाता है और दीन दुनिया से एक अलग ही सुख में अपना जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अवसरों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है और वे हर दिन उत्सवों में होते हैं और यहीं से बुद्धत्व को प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। परंतु हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से पहले 2 चक्र तो स्वतः ही खुल जाते हैं, लेकिन मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ लोग गुरु के बिना ही इस अवस्था को पा लेते हैं, परंतु ऐसे लोग विरले ही होंगे या न के बराबर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने में उनके पिछले जन्म के कर्मों का हाथ होता है। शायद पूर्व जन्म में वो अपने गुरु द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए इस फल को प्राप्त करने के पूर्व ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। इसलिए उनकी ध्यान की यात्रा का आरंभ उस बिंदु से होता है जहां पर पूर्व जन्म में उन्होंने इस यात्रा को विराम दिया था। बहुत छोटी सी आयु में ही इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद विशाखा अपनी ध्यान यात्रा पर निरंतर अग्रसर रहती है और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात जब उसका यौवन आता है तो मानो चौओर उसके समान रूपवती कोई दूजी स्त्री न थी। विशाखा रूपवती होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्ञानवती और गुणवान स्त्री थी। अब तो जैसे विशाखा का यौवन दिन प्रतिदिन चंद्रमा की भांति बढ़ता ही जाता है और क्योंकि वह स्वयं को ध्यान की धारा में पहले ही प्रवाहित कर चुकी थी तो उसके ललाट पर असीम तेज भी दिखाई पड़ता था। यह ओजस तो मानो उसके यौवन पर सोने पर सुहागे के समान था। विशाखा के विवाह की उम्र में हो जाने पर दोनों सेठ सेठानी उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मिंगार सृष्टि के पुत्र पूर्व वर्धन के साथ कर देते हैं। जब विशाखा अपने मायके से विदा होती है तो उसके पिता धनंजय उसे इशारों में कुछ समझाते हैं और उसके कान में कुछ बातें कहते हैं। पुत्री विशाखा भी इशारे से अपने पिता को आश्वस्त करती है कि वह इनकी बताई बातों को हमेशा याद रखेगी और अपने ससुराल में सदैव इनका पालन करेगी।
पिता पुत्री के इस क्रियाकलाप को विशाखा का ससुर चुपचाप देखता रहता है और उन सभी की बातें सुनकर मनी मन अपने अनुरूप कुछ आकलन करने लगता है। जब विशाखा अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके ससुराल में कितनी संपन्नता है। सुंदर महल सा घर, धन संपदा की कोई कमी नहीं, सब कुछ कितना भव्य है। ससुराल में विशाखा अपने पिता की बताई एक बात का अनुसरण करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है। विशाखा का ससुराल सभी तरीकों से संपन्न था, परंतु फिर भी विशाखा के मन में कुछ अकुलाहट सी रहती। यहाँ उसे कुछ कमी खलती रहती और वह कमी थी भगवान की कमी। विशाखा को बड़ा आश्चर्य होता कि उसके सास, ससुर और पति तीनों ही किसी भी प्रकार कोई दान धर्म नहीं करते थे। किसी धार्मिक कार्य में उनकी कोई रुचि ही नहीं है। और सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह थी कि श्रावस्ती में रहते हुए भी भला कोई भगवान बुद्ध के प्रभाव से वंचित रह जाए, यह कैसे संभव है। विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह भी इसलिए ही किया था ताकि उसे वहां बुद्ध के दर्शनों का लाभ मिलता रहे, परंतु उसके ससुराल में ना तो कोई बुद्ध का विरोधी था, ना ही अनुयायी, ना तो वे लोग अन्य किसी धर्म से प्रभावित थे। यह बात विशाखा को बड़ी अटपटी लगती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय श्रावस्ती में ही धम्म का उपदेश देते हुए व्यतीत किया था और विशाखा बुद्ध की उपासिका थी। इस नाते श्रावस्ती नगर के प्रति उसके मन में एक विशेष स्थान था। परंतु विशाखा के पति और ससुर दोनों ही अपने व्यापार कार्यों में लगे रहते और इससे वे अच्छा धन कमाते, लेकिन अपने जीवन में कभी भी उन दोनों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो धर्म संगत हो। ना तो उन्होंने कभी किसी भोज का आयोजन किया, ना किसी जरूरतमंद को कोई सहायता दी और ना ही किसी कुएं, बावड़ी या धर्मशाला का निर्माण करवाया। एक सुबह विशाखा मिगार को गर्म भोजन परोस रही थी, क्योंकि मिगार सदैव ही सोने चांदी के पात्रों में भोजन किया करता था। तो विशाखा उसे एक स्वर्ण की थाली में भोजन लाकर देती है और भोजन देकर ज्यों ही वो पलटी तो देखती है कि एक भिक्षु उसके द्वार पर भिक्षा हेतु खड़ा हुआ है। भिक्षु द्वारा भिक्षा मांगने पर मिगार उसके स्वर को अनसुना कर देता है। विशाखा को लगता है कि भिक्षु का स्वर शायद उसके ससुर तक नहीं पहुंचा, इसलिए वह थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है ताकि मिगार की दृष्टि भिक्षु पर पड़ सके। विशाखा के हट जाने के बाद भी मिगार भिक्षु की याचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह सब देखकर विशाखा उस भिक्षु से कहती है, क्षमा कीजिए, हमारे समीप आपके लायक कुछ नहीं है। मेरे ससुर तो बासी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। विशाखा के ऐसे वचन सुनकर मिगार गुस्से से लाल पीला हो जाता है और विशाखा को खूब खरी खोटी सुनाता है। मिगार विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की बधू होकर हमारे घर को ही बदनाम कर रही हो। ऐसा करते तुम्हें तनिक लाज नहीं आती। मिगार विशाखा से इतना अधिक रुष्ट हो जाता है कि वह अपने पुत्र से कहता है कि वह कल के दिन ही विशाखा से अपना विवाह विच्छेद कर ले। यह बात आग की तरह संपूर्ण नगर में फैल जाती है और राजा के महल में भी सभी के बीच इस घटना की चर्चा होने लगती है। जब राजा को इस बात के बारे में ज्ञात होता है तो वो इस बात का निर्णय करने के लिए अगले दिन सभा में विशाखा और उसके पति समेत उसके मायके और ससुराल दोनों पक्षों को महल में आने का आदेश देते हैं। अगले दिन सभी लोग राजा के समक्ष सभा में उपस्थित हो जाते हैं। राजा मिगार से इस घटना का कारण पूछते हैं तो वह कहता है कि राजन, मेरी पुत्र वधू ने मेरे समक्ष मेरा और मेरे कुल का अनादर किया है। इसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर लौटा दिया कि मेरे ससुर तो बासी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ आपको देने लायक कुछ नहीं है। मिगार कहता है कि जिस स्त्री के कारण मेरे कुल का इतना अपमान हुआ है, मैं उसे एक क्षण भी अपने घर में नहीं रखूंगा। आप मेरे पुत्र को स्त्री से विवाह विच्छेद की आज्ञा दें। मिगार की सारी बातें सुनने के पश्चात राजा विशाखा से कहता है कि क्या तुम्हारे ससुर द्वारा लगाए गए सभी आरोप सर्वथा सत्य हैं? राजा की बातों के उत्तर में विशाखा कहती है कि राजन, मेरे ससुर का एक एक वचन सत्य है। मैंने उन भिक्षु को ऐसा ही कहा था, परंतु ऐसा कहने के पीछे मेरा आशय कुछ और था। विशाखा की बात बीच में रोकते हुए राजा कहता है कि देखने में तो तुम एक उच्च कुलीन स्त्री मालूम होती हो, क्या तुम्हें इस प्रकार अपने ससुर का अनादर करना शोभा देता है? विशाखा कहती है कि राजन, मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ कुछ और था। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके समक्ष कहती हूँ। राजा विशाखा को उसकी बातें रखने की अनुमति देते हैं। विशाखा कहती है कि राजन, मेरे ससुराल में असीम धन संपदा है, सभी खुशहाल हैं,
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं। परंतु मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि आज तक मेरे ससुर ने कोई भी दान धर्म का कार्य नहीं किया, कभी किसी आसक्त की मदद नहीं की। मेरी नजर में तो उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इतना धन, वैभव और आरोग्य प्राप्त हुआ है। मुझे तो लगता है कि यह सब फल इनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का है, जिसकी फसल ये इस जीवन में काट रहे हैं। इसलिए मैंने इनकी संपदा की तुलना बासी भोजन से की। विशाखा की बात से राजा बहुत प्रभावित होता है, परंतु मिगार बोल उठता है कि राजन, बात सिर्फ इतनी नहीं है। जब मायके से इसकी विदाई होकर यह हमारे घर आ रही थी, तब इसके पिता ने भी इसे ऐसी ही सीख दी थी, जिससे हमारे घर की जग हंसाई हो। यह सुनकर राजा विशाखा से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारे ससुर के वचन सत्य हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए विशाखा कहती है कि हाँ महाराज, मेरे पिताजी ने विदा करते समय मुझे कुछ सीख दी थी और आज तक मैं अपने ससुराल में उन्हीं का पालन कर रही हूँ। विशाखा की बात समाप्त होते ही मिगार तेजी के स्वर में कहता है, देखा महाराज, यह खुद अपने मुख से स्वीकारती है कि इसके पिता ने हमारे खिलाफ भड़काया है। मैंने खुद सुना था, इसके पिता इससे कह रहे थे कि विवाह के बाद ना तो कभी घर की आग बाहर ले जाना और ना ही बाहर की आग घर लाना। अब आप ही बताइए, क्या समाज में रहते हुए यह संभव है कि आस पड़ोस से आग न लानी पड़े और जरूरत पड़ने पर उन्हें आग न दी जाए? इसके अलावा भी बहुत सी बातें इसके पिता ने इससे कही और यह उनका पालन करते हुए मेरे कुल की मर्यादा को धूमिल कर रही है। इसीलिए मैं इसी क्षण अपने पुत्र का विवाह विच्छेदन करना चाहता हूँ। मिगार की बातें सुनकर विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे पिता ने मुझसे यही कहा था, परंतु यहाँ पर भी आपने उनकी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। विशाखा की बात सुनकर राजा उसे उन सभी बातों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझाने को कहता है। तब विशाखा कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझसे 10 बातें कही थी। सबसे पहले 2 बातों में उन्होंने कहा था कि घर की आग कभी बाहर मत ले जाना, और दूसरी बात कि बाहर की आग कभी घर मत लाना। इन बातों का अर्थ है कि ससुराल में किसी का व्यवहार तुम्हारे प्रति अनुचित हो या कोई कमी होने पर कभी आस पड़ोस में या किसी भी अन्य से अपने ससुराल की निंदा मत करना। तुम स्वयं ही अपने स्तर पर उन्हें सुलझाने का प्रयास करना। और दूसरी बात, बाहर के कलेश या फिर कोई तुम्हारे परिवारजनों की निंदा करता है, उस बात को भी आकर अपने घर में मत कहना। मिगार कुछ क्रोधित स्वर में कहता है कि बाकी बातों के अर्थ तो हमारी हंसी कराने वाले ही ना है। तब विशाखा आगे कहती है कि नहीं ससुर जी, मेरे पिताजी ने तीसरी और चौथी बात कही थी कि जो दे उसको देना और जो ना दे उसको ना देना, अर्थात कर्ज अथवा पैसे या वस्तु उसी को देना जो तुम्हें वापस लौटा सके, और जो लौटा पाने में सक्षम ना हो उसे मत देना। फिर उन्होंने कहा था कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। मतलब हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें लेन देन बना रहता है, परंतु उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें केवल दिया जाता है, उनसे कभी कुछ लिया नहीं जाता, जैसे बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु आदि। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे लेन देन बराबर का होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो दे उसे भी और जो ना दे उसे भी देना। उनके अगले वचन थे सुख से बैठना, मतलब कि हमेशा इस तरह व्यवस्थित होकर बैठना कि किसी के अचानक आ जाने पर तुम्हें हड़बड़ी में वहां से उठना ना पड़े। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सुख से खाना, अर्थात भोजन करने तभी बैठना जब घर के सभी सदस्य और जानवर आदि भोजन कर चुके हों। 8वें वचन थे सुख से लेटना, मतलब तभी अपने शयन कक्ष में जाना जब तुम पूर्ण रूप से अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाओ, और यह सुनिश्चित कर लो कि तुमने सभी खिड़की दरवाजे आदि बंद कर दिए हैं। सभी बड़े बुजुर्ग और बच्चे सो चुके हैं, बस सोना ही सुख से सोना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा था कि अग्नि की परिचर्चा करना। इसका अर्थ है कि अपने ससुराल में सभी लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना। किसी के भी प्रति अपने मन में द्वेष या ईर्ष्या का भाव मत आने देना। उनके अंतिम वचन थे कुल देवों की पूजा करना। इसका अर्थ है कि घर बाहर के सभी बड़े बुजुर्गों, साधु महात्माओं का सम्मान करना, उनका देवताओं के समान आदर करना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। विशाखा की बातें सुनकर मिगार की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वह विशाखा से कहता है कि पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। सभा में उपस्थित सभी लोग विशाखा की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं, और खुद मिगार भी विशाखा से इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह सभा में सभी के सामने
विशाखा को अपनी गुरु मां स्वीकार कर लेता है और बौद्ध धर्म अपनाकर बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक कहलाता है। आगे चलकर विशाखा श्रावस्ती में एक 5 मंजिला बौद्ध विहार का निर्माण करवाती है, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय उसके विहार के निर्माण में 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई थी और उस 5 मंजिला विहार में 1000 भिक्षु आराम से रह सकते थे। इस प्रकार विशाखा सांसारिक जीवन में रहते हुए बुद्धत्व को प्राप्त हुई और बुद्ध की महाउपासिका कहलाई। उम्मीद करता हूं कि यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी।